हाय फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर है बायोलॉजी की अगली क्लास के साथ। हमारा आज का टॉपिक है टीका और आविष्कारक, चिकित्सा संबंधी खोज और विटामिन्स के बारे में जानकारी। तो आज इसी सब आधारित हमारा आज का वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है, पोलियो का टीका किसने खोजा? तो पोलियो के टीका की खोज जॉन साल्क ने की थी। पोलियो का टीका किसने खोजा, किसने आविष्कार किया? तो जॉन साल्क ने। उसके बाद अगला है चेचक। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। खसरा विषाणु से होता है और इसके टीके की खोज जॉन एंडर्स ने की थी। उसके बाद अगला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद अगला है तपेदिक। तपेदिक की खोज लियोन कॉलमेट और कैमिल गुएरिन ने की थी। तपेदिक के टीका की खोज लियोन कॉलमेटे और कैमिल ग्यूरेन ने की थी। तो नाम हार्ड है, एक दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। कॉलमेट और ग्यूरेन ने की थी। उसके बाद अगला है डिप्थीरिया और टिटनस। इसके टीके की खोज किसने की थी? तो एमिल एडोल्फ बेलमिंग। नाम याद रखिएगा, बस बेलमिंग, पूरा याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। बेलमिंग और कीटाजाटोज, ये दो नाम याद रखिएगा। डिप्थीरिया और टिटनस के टीका की खोज की थी बेलमिंग और कीटाजाटोज ने। उसके बाद हमारा अगला है चिकित्सा संबंधी खोज, जिसे पहला है एस्पिरिन। एस्पिरिन का खोज किसने किया? तो फेलिक्स हाफमैन ने एस्पिरिन का खोज किया। फेलिक्स हाफमैन ने हाँफते हाँफते एस्पिरिन का खोज कर दिया। उसका अगला इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की थी। उसके बाद ईसीजी। ईसीजी जो हृदय संबंधी बीमारी है उसका पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं। तो इसका खोज किया था विलियम एंथोवन ने। कोई कोई बुक में विलियम आइनोवन भी देता है, तो ईसीजी का खोज किया विलियम एंथोवन ने। उसके बाद अगला है गुर्दा मशीन। गुर्दा मशीन का खोज किया कोल्फ ने, WJ कोल्फ महोदय ने गुर्दा मशीन का खोज किया। आगे है CAT, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। CAT स्कैन, इसकी खोज किसने की? CT स्कैन, CAT स्कैन की खोज किसने की थी? हॉन्स फील्ड ने। अगला है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये क्या करता है? तो ये रक्त दाब मापता है। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से ही। तो स्फिग्नोमैनोमीटर का आविष्कार एस रिवारॉकी ने किया था। एस रिवारॉकी ने। रक्त दाब मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से ही, और इसका खोज एस रिवारॉकी ने किया था। उसका बाद अगला है एक्सरे। एक्सरे का खोज किया था W रोंटजन ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया? तो W रोंटजन ने किया था। तो ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आगे है कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। जैसे ECG, एग्जाम में आता है ECG का फुल फॉर्म क्या है? तो ECG हृदय संबंधी बीमारी में इसका उपयोग होता है, और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसका दूसरा EEG, थोड़ा थोड़ा का चेंज है। EEG ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में होता है EEG, और यह है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। उसके बाद है EMG, यह मांसपेशी संबंधी जो भी प्रॉब्लम हो उसका पता लगाने में EMG का प्रयोग होता है, और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो ECG, EEG और EMG बार बार एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको देखना एकदम जरूरी है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, EEG एग्जाम्स में आता है। EEG का उपयोग किस अंग के जांच में किया जाता है? तो मस्तिष्क में। EEG इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी या ग्राफ। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी। उसके बाद अगला है बायोलॉजिकली बार बार पूछा जाता है ER का फुल फॉर्म क्या है? तो ER का फुल फॉर्म है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER में जहाँ पे है वहीं से ये भी क्वेश्चन RER, तो ये क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है BP मतलब ब्लड प्रेशर। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। DNA RNA, तो DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद आगे है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और 1 दिसंबर एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद अगला है BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। BMI बॉडी मास इंडेक्स, बहुत ईजी है। उसके बाद है TT टिटनस टॉक्साइड।
टॉक्साइड। अगला है IVF। IVF है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF यह तकनीक है कृत्रिम जिनको बच्चा नहीं हो पाता है उनके लिए यही IVF किया जाता है। तो IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला है MMR मिसल्स मम्प्स एंड रूबेला। उसका अगला है GFR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर और फिल्ट्रेशन रेट, ये थोड़ा हार्ड है लेकिन देख लीजिएगा। उसका डॉट्स, ये तो बहुत फेमस है। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉट। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉट, अच्छा से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार 4 बार याद कीजिएगा, अच्छा से याद हो जाएगा। अगर जिनको कुछ याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है वो पॉज करके वीडियो को और नोट कर लेंगे तो 1-2 बार अच्छे से याद करेंगे, याद हो जाएगा। उसके बाद विटामिन से संबंधित भी कुछ जानकारी देख लेते हैं। वैसे विटामिन का क्लास अगले वीडियो में आएगा, लेकिन इस वीडियो में भी विटामिन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले है विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो विटामिन का खोज किसने किया? तो हॉपकिंस ने किया था, लेकिन कोई भी बुक में जल्दी हॉपकिंस नहीं देता है। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग फंक ने किया था, लेकिन विटामिन की खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस ने दिया था। यह किसी भी बुक में जल्दी नहीं मिलेगा। तो अगर पूछे एग्जाम में विटामिन की खोज किसने की थी तो हॉपकिंस ने की थी। विटामिन शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो फंक ने किया था। उसके बाद अगला है विटामिन से शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन से शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यह शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है। शरीर के लिए इसकी बहुत ही कम मात्रा आवश्यक होता है। और विटामिन की पूर्ति जो होती है वह विटामिन युक्त भोजन करने से ही होती है। उसके बाद आगे है विलेयता के आधार पे विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन के उदाहरण है, जल में घुलता है विटामिन B और विटामिन C। तो विटामिन B में भी सब विटामिन जल में नहीं घुलता है, सिर्फ B1, B2, B6 और B12। B1, B2, B6 और B12 विटामिन ही जल में घुलते हैं और विटामिन C जल में घुलता है, मतलब B और C जल्दी जल में घुलते हैं। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में 4 विटामिन घुलते हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। उसके बाद अगला है विटामिन थ्योरी किसने दिया? तो विटामिन थ्योरी फंक महोदय ने दिया था। जिन्होंने विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया फंक महोदय ने, लेकिन विटामिन की खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस ने की थी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन A की खोज विटामिन A की खोज मैकुलम ने की थी। विटामिन B की खोज मैकुलम ने की थी। विटामिन C की खोज हॉलकट ने की थी और विटामिन D की खोज हॉपकिंस ने की थी। और यही हॉपकिंस महोदय जो थे उन्होंने विटामिन शब्द का खोज किया था। विटामिन का खोज किया था हॉपकिंस ने, लेकिन विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो करना था वो फंक महोदय ने कर दिया था। तो वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, जो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।